हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स के बारे में बताएंगे। तो ईथर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक CO बॉन्ड और एक इलेक्ट्रोफिलिक। तो देखिए दो टाइप की रिएक्शन है, तो पहले ए में फिर बी टाइप की बताते हैं आपको। तो इधर देखिए ए क्लीवेज क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर्स। तो पहली इसमें होगी ROR डैश प्लस। अब R का मतलब एल्काइल ग्रुप है, आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि R क्या है, एल्काइल ग्रुप है यहाँ। और H और X या हेलोजन है, आपको पहले बता दें। इधर फोकस करिए, यहां पर ब्रोमो, क्लोरो और आयोडो, ये होगी X। और R मिथाइल इथाइल ब्रोमाइड है। तो देखिए ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, ये माइनस हो जाएगा। और ऐसे ही यहां से टूटेगा, ये माइनस होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन, और ये प्लस हो जाएगा। प्लस का माइनस से कर देंगे, ROH बन जाएगा। तो देखो RO नेगेटिव है, ये H है, तो ROH प्लस क्या बचा, R और X। ये बन गया तुम्हारा एल्कोहल, और ये बन गया एल्किल हैलाइड। तो ये टाइप की रिएक्शन होगी वो इस तरह से होगी, कुछ भी याद नहीं करना है आपको, बहुत आसान है। ये ऑक्सीजन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। ये नेगेटिव है हेलोजन, हेलोजन मैंने आपको पहले बताया, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, जिसमें ब्रोमीन नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे फ्लोरो, खाली ब्रोमो क्लोरो और आयोडो लेंगे। HX है, ये बॉन्ड इस तरह से टूटेंगे, तो ये माइनस है, इसके पास प्लस आ जाएगा, और ये प्लस है तो इसके पास माइनस आ जाएगा। तो ये ईथर से, ये ईथर है, ईथर ईथर पर एल का हाइड्रोजन हैलाइड, ये हाइड्रोजन हैलाइड है। तो जब ईथर की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से करेंगे तो एल्कोहल बनेगा। ये वैसे याद करना है आपको, जनरल रिएक्शन, इससे आपके हजारों रिएक्शन हो जाएंगे। और ये एल्काइल हैलाइड है, ये एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो आपको इतना याद करना है कि ईथर पर हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन रहेगी तो एल्कोहल बनेगा, पहला। सेकंड, तो सेकंड में देखिए ROH एल्कोहल प्लस, इस पर हम HX की फिर रिएक्शन कर देते हैं, HX। तो और ने केमिस्ट्री बहुत आसान है, वेरी सिंपल है, बस आपको समझना है। अब इसमें बॉन्ड जो टूटेगा, यहां से टूटेगा, देखो ये माइनस, ये प्लस, और यह बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, ये माइनस और ये प्लस। अब देखो R प्लस है, X नेगेटिव, तो RX प्लस OH और H2O बन जाएगा, वाटर बन जाएगा इसमें। तो ये एल्का हैलाइड, ये एल्का हैलाइड है, ये भी एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। जब ईथर पर रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन हैलाइड की तो एल्कोहल बनेगा, RX बनेगा। और फिर दोबारा रिएक्शन करेंगे एल्कोहल जो बना है इस पर HX की, तो एल्का हैलाइड बनेगा, वाटर बन जाएगा। बहुत सिंपल है। थर्ड देखिए, थर्ड में है ये एलिफेटिक है एल्कोहल, अब एरोमेटिक, ये बेंजीन बनाएंगे, बेंजीन बन गई, है बेंजीन हो गई। और बेंजीन पर OR, आर के आए एल्काइल, वो एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड कुछ भी लग जाएगा, प्लस। और इस पर रिएक्शन कर देंगे HX की,
एक्स की। तो देखिए बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ऐसे ये टूटेगा यहां से, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो इसमें तो ये ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये प्लस है, तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहां पर H आ जाएगा। तो देखिए बेंजीन रिंग, ये O नेगेटिव है और H प्लस है, तो OH हो गया, फिनॉल बन गया। प्लस ये R है और ये X है, RX, एल्काइल हैलाइड बन गया। ये जनरल रिएक्शन है, तो ये फिनॉल। तो 3 रिएक्शन है, ये बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल है। फोर्थ देखिए, इधर फोकस करिए, फोर्थ। तो फोर्थ में हम ROX HX ROR, तो इसमें हम ले लेते हैं, चलो इसमें ये बता देते हैं। देखिए इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होगा, जैसे हमने लिख दिया HX, तो HX क्या होगा, HX HI होगा, तो HI ज्यादा रिएक्टिव होगा। फिर होगा HBr कम रिएक्टिव होगा, और HCl और सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो इसे ऑर्डर रिएक्टिविटी देखें, HI की ज्यादा रिएक्टिव होगी, HBr Br लिख देंगे, HBr कम रिएक्टिव होगा, HCl और कम रिएक्टिव होगा। यार HI HBr और HCl में देखें तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा HI की होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, यहां लिख दें रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो फोर्थ रिएक्शन देखिए, CH3 और देखो CH3 और ये CH3 और OCH3, इस पर हम HI की रिएक्शन करेंगे, HI। तो रिएक्शन सेम कंडीशन जैसे पहले हुई है वैसी होगी। तो यहां से रिएक्शन ये टूट जाएगा, बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, CO बॉन्ड टूटेगा, और देखिए ये HI है, तो बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, ये प्लस और ये नेगेटिव, और ये माइनस और ये प्लस। तो CH3OH एल्कोहल बन गया, CH3OH मीथेनॉल, प्लस C के पास क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। तो देखो CH3 C CH3 और CH3 और I। तो इस तरह हम देखते हैं। तो क्लीवेज ऑफ कार्बन बॉन्ड जो 4 रिएक्शन है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, इससे बाहर कोई रिएक्शन नहीं जाएगी, और बोर्ड एग्जाम यही आती है। अब है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन बताऊंगा नेक्स्ट, ये फोकस कर लीजिए, इसको आप कॉपी में जरूर नोट करिए, अच्छी तरह से फोकस देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल है, सेम रिएक्शन है, कोई इसमें कोई रटना नहीं है आपको, बस खाली समझना है। एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक की है। तो देखिए हमें ए टाइप की रिएक्शन बात है, वैसे 2 टाइप की रिएक्शन है इसमें, ए में CO बॉन्ड टूटेगा और उसमें इलेक्ट्रोफिलिक है बी में। तो देखिए वो कैसी है रिएक्शन, बहुत आसान है। अब बी बताऊंगा आपको। बी केमिकल प्रॉपर्टीज में बी, तो इसमें है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन लविंग, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां रिएक्शन होगा इसका। तो देखिए पहली रिएक्शन बताऊंगा मैं, हेलोजिनेशन,
हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब हेलोजन से रिएक्शन। देखो ये हमारे यहाँ ईथर बना लेते हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर है, तो ये ईथर है और इसको मेथॉक्सी ईथर कहते हैं, मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन। मेथॉक्सी बेंजीन का कॉमन नेम मैंने बताया है एनिसॉल। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे जरूर याद करिए। मेथॉक्सी बेंजीन पे एनिसॉल की रिएक्शन, तो इसका क्या करेंगे हम, हेलोजिनेशन करेंगे। हेलोजिनेशन, हेलोजन होगा जैसे Br2 से रिएक्शन कर रहे हैं हम, और इसमें Br2 इन एसिटिक एसिड, ये कैटलिस्ट है। तो देखिए इसमें ऑर्थो और पैरा बनेगा, क्यों, ओपीडी है जी, मैंने आपको बताया यानी मेथॉक्सी बेंजीन ओपीडी है, OCH3 प्लस ऑर्थो पैरा बनेंगे इसमें, ये एनिसोल हो गया। तो Br एक ऑर्थो पे लगेगी, एक पैरा पे लगेगी, ये पैरा पर हो गई और ये ऑर्थो पर हो गई, तो इसका नाम हो जाएगा पैरा ब्रोमो एनिसॉल, एनिसॉल। और इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो, ये ऑर्थो पे कंटिन्यूस ग्रुप लगा होता है, ऑर्थो आमने सामने होता है, उसे पैरा कहते हैं। तो ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल या मेथॉक्सी बेंजीन। तो यहां पर डेंसिटी मैंने बताया था आपको, ओपीडी जब हम इसका रेजोनेंस करते हैं तो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो Br क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, तो ये जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वहां रिएक्शन करेंगे, हेलोजिनेशन। अब देखिए दूसरा नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ एनिसॉल, नाइट्रेशन। तो इधर दिखाइए, तो देखो ये एनिसॉल है, तीनों वेरिएबल आप अच्छी तरह से जानते हैं, एनिसॉल, और इसका क्या करेंगे हम, नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन में मैंने आपको बताया था कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं, तो यहां पर नाइट्रेशन हो जाएगा। तो इसमें भी ऑर्थो और पैरा बनेंगे। तो ये रिएक्शन बहुत आसान है, ऑर्थो पैरा आप लगा दीजिए बस। तो यहां पर क्या है, एनिसोल बना दिए, दो स्ट्रक्चर बना दो, एक ऑर्थो लगा दो, एक पैरा लगा दो, बस हो गया। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होते हैं बहुत आसान है, इससे आसान कोई रिएक्शन नहीं है। तो ऑर्थो बना दो, पैरा बना दो। तो देखो ये दो स्ट्रक्चर बन गए, हो गए एनिसियल, एनिसोल के बन गए, और इसमें पैरा पर NO2 और यहाँ ऑर्थो पर NO2। इसमें माइनर और मेजर भी होता है, जब पैरा होगा वो मेजर होगा, ज्यादा क्वांटिटी बनेगा मेजर, और माइनर ये कम क्वांटिटी बनेगा माइनर। तो ये लगभग अप्रोक्सीमेटली देखें तो ये 75% है और इसे 25% ये कम बनता है। तो ऐसे ही है। तो इसको देखें तो पैरा नाइट्रो एनिसॉल, एनिसॉल बन जाएगा, और ये ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल बन जाएगा। तो बहुत आसान है, ये एनिसॉल है या मेथॉक्सीबेंजीन, एनिसॉल लिख सकते हो आप, या मेथॉक्सीबेंजीन मैंने आपको काफी बता दिया है। तो नाइट्रेशन कुछ नहीं है, ऑर्थो देखिए, पैरा ऑर्थो पर लगा दो, पैरा पर लगा दो, ऑर्थो पैरा। तो बहुत है, नाइट्रेशन का नहीं, NO2 ग्रुप लगेगा, ब्रोमिनेशन कर रहे हैं यहाँ, हेलोजिनेशन ब्रोमीन का क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से, किसी भी रिएक्शन हो जाएगा यहाँ। तो बहुत आसान है। तो इस ईथर में दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस मैंने बता दिया आपको, और दूसरा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और है इसमें एक, तो ये दो बता दिए। अब मैं बताऊंगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन।
तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और इसके बाद ही चैप्टर दी एंड हो जाएगा। लास्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये 12th में, और यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड सभी सिलेबस सेम हो गया, इंग्लिश हिंदी का डिफरेंस और कुछ नहीं है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, केमिस्ट्री में हिंदी और इंग्लिश कुछ नहीं होता है, आपको ऐसा टर्मोलॉजी पता होना चाहिए आपको। और देखिए थर्ड रिएक्शन देखिए, और ये है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये साइंटिस्ट का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसे जरूर याद करिए, बहुत मोस्ट है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत पूछी जाती है। तो देखिए इसमें दो पार्ट हो जाते हैं, एक होता है एल्काइलेशन, और एल्काइलेशन क्या होता है, एसाइलेशन क्या होता है, दोनों में समझाऊंगा। एल्काइलेशन में देखो क्या होता है, जैसे हम यहां पर एनिसोल बनाएंगे, मेथॉक्सीबेंजीन, एक ही बात है, OCH3 मेथॉक्सीबेंजीन, और इस पर CH3Cl की रिएक्शन करेंगे, और इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड लेंगे, और इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाई सल्फाइड, CH2 होता है कार्बन डाई सल्फाइड, ये कैटलिस्ट है, ये समझ लो। और जब रिएक्शन होंगे तो देखो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, OCH3 प्लस दो स्ट्रक्चर बना लो आप, तो मेथॉक्सीबेंजीन मेथॉक्सी, तो ऑर्थो पैरा, अब ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये प्लस ये माइनस, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, ये वहां अटैक करेगा CH3, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो ऑर्थो और पैराप होगी, एक ऑर्थो पे होगी तो हम यहां लगा देंगे CH3, और एक पैराप लगा देंगे CH3, तो ये एल्काइलेशन हो गया। एल्काइलेशन हो गया, एल्काइल ग्रुप का जुड़ना, ऐड होना, एल्काइलेशन बहुत आसान है। तो ये क्या, मेथॉक्सीबेन एनिसोल है, एनिसोल पर मिथाइल क्लोराइड रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और कार्बन डाई सल्फाइड। तो देखिए ये ऑर्थो पर लग गया, पैरा पर लग गया, इसका नाम देखिए 2 मेथॉक्सी, नंबर 1 1 डालेंगे या 2 3 4 5 6, तो ये 2 पे है तो 2 मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी और 2 मेथॉक्सी टोलून हो जाएगा, टोलुइन, टोलून मतलब बेंजीन का CH3 लगा देते हैं, टोलून बन जाए, मिथाइल बेंजीन को टोलून कहते हैं। अब इसे देखो 1 2 3 4 5 6, या CH3 को प्रीफरेंस देंगे, तो ये 4 पर है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मेथॉक्सी टोलून। टोलून का मतलब होता है मिथाइल बेंजीन। तो ये ऑर्थो पर हो गया, और ये पैरा, तो ये क्या है ऑर्थो, तो इसको हम 2 की जगह ऑर्थो भी लिखते हैं। तो इसके बाद एल्काइलेशन के बाद रिएक्शन आती है एसाइलेशन, तो सेकंड पार्ट है, तो ये एसाइलेशन, एसाइलेशन और एल्काइलेशन में क्या डिफरेंस है देख लेना बस। यहां भी क्या है, एनिसोल बना दो, बहुत आसान है। और केमिस्ट्री समझ में आ जाए बहुत आसान है, समझ में आया तो कठिन लगती है बच्चों को। तो ये एनिसोल हो गया ये। और केमिस्ट्री में बैलेंस नहीं करते, कुछ बच्चे कहेंगे जी इधर एक एनिसोल है, इसमें 2 हो गई, ऐसा कुछ नहीं, इसमें आर्मा खर्मा मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसमें बैलेंस नहीं करते, बस ये समझना है कि ऑर्थो पैरापर बनेगा, ये ध्यान रखिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी बैलेंस नहीं किए जाते, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंस करते हैं,
ये बात अच्छी तरह से माइंड में रख लो। देखिए एनिसोल है, इसका एसाइलेशन करेंगे प्लस CH3CO और Cl। तो देखिए बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो और ये Cl, तो ये माइनस और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो COCH3 अटैच हुआ, जहां CH3 जोड़ा था वहां COCH3 जोड़ दो, तो ये एल्काइल ग्रुप है और ये एसिल ग्रुप है CH3CO। तो इसका नाम होगा मिथेनॉल क्लोराइड कह दो इसको, इथेनॉल, दो कार्बन है, इथेनॉल क्लोराइड, इथेनॉल क्लोराइड। और दूसरा कॉमन नेम है इसका, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, एसिटिल, एसिटाइल बोल देते हैं बहुत से बच्चे, एसिटिल क्लोराइड, तो ये कॉमन है। तो देखिए बहुत आसान है, जहां आपने CH3 लगाना COCH3 लग जाएगा। तो देखिए मैं इधर हटा देता हूं। तो देखिए आप सबसे पहले दो स्ट्रक्चर बना दो मेथॉक्सी बेंजीन के, एनिसोल के, एक ये बन गया और दूसरा ये बन गया। तो और केमिस्ट्री में केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है बहुत आसान है। तो देखिए यहां पर आप ऑर्थो पे लगा दो COCH3 और ये पैरा पे लगा दो COCH3, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मेथॉक्सी। यहां बन डालेंगे 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 2 मेथॉक्सी एसिटोफिनॉन। COCH3 बेंजीन रिंग पर जब COCH3 रहता है एसिटोफिनॉन होता है, ये बात ध्यान रखिए आप। तो ये हो जाए 2 मेथॉक्सी और COCH3 होता है एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन। अब देखिए इसका नंबर डालिए 1 2 3 4 5 6, तो ये 4 पा रहा है, 4 मैथॉक्सी, जो ऑर्थो हो गया, ये पैरा हो गया, 4 मैथॉक्सी एसिटोफिनोन, तो देखिए ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। एल्काइलेशन में क्या है, यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, जैसे CH3 और यहाँ X लिख देते हैं, बॉन्ड जब यहां से टूटेगा ये माइनस और ये प्लस चार्ज होगा। तो जब बॉन्ड यहां से टूट गई, अटैच हो गई, ये लगेगा तो एल्काइल ग्रुप लगता है, तो एल्काइलेशन कहते हैं। और इसे समझो CH3 जनरल रिएक्शन बता रहा हूं, CO और ये X हो गया, क्योंकि Cl की जगह ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड कुछ भी होगा, तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव में माइनस और ये हो जाएगा प्लस। जब बॉन्ड ये अटैच होगा तो इसे कहते हैं एसाइलेशन, एसिटिल क्लोराइड है। तो ये बात समझनी बस कि CH3 लगेगा एल्काइलेशन, CH3CO लगेगा एसाइलेशन। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। और आज हमने ईथर का हमारा जो चैप्टर है एल्कोहल फिनोल ईथर, ये कंप्लीट हो चुका है। और मैं आपसे आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी रिएक्शन याद करेंगे और ये चैप्टर आपका तैयार हो गया समझ लो, और नहीं पूरी तैयार हो गई, क्योंकि जितने रीजनिंग क्वेश्चन है, जितने भी आगे जो रिएक्शन आएंगे इसी से रिलेटेड है। तो बाकी चैप्टर बहुत सिंपल है, ये चैप्टर बड़ा है काफी और रीजनिंग क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए इसमें टाइम ज्यादा लगा है। 7.17, तो इसमें मैंने 17 टॉपिक कराए, बाकी और चैप्टर हैं छोटे हैं और आसान है, इससे सिंपल है। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयारियां, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, यूनिट 8। थैंक यू, धन्यवाद।